एक सच्ची बात बताएं, उड़िया बाबा हमारे वृंदावन के महान संत हुए थे, तो वो इधर के ही लेकिन वृंदावन में राजते थे। तो उड़िया बाबा किसी धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। उनके घर में एक बड़ा अच्छा कुत्ता था। तो उड़िया बाबा से उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में पूछ लिया, अच्छा बाबा ये बताओ कि ये कुत्ते ने ऐसे क्या सत्कर्म किए होंगे पिछले जन्म में कि ये इतने अच्छे घर में आके कुत्ता बना के हम लोग इसको गाड़ी में घुमाते हैं, बढ़िया अच्छा महंगा महंगा भोजन कराते हैं, बढ़िया महंगी गाड़ियों में रहता है। ऐसी सुविधाएं तो मनुष्यों को नहीं मिल रही, ऐसी इसको मिल रही। तो ऐसा इसने क्या अच्छे कर्म किए होंगे? तो उड़िया बाबा थे, हंस के बोले कि क्या है कि पिछले जन्म में ये भी एक सेठ था तुम्हारे जैसा। तो बोले इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था। अब वो समझ गए कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बोले ये भी तुम्हारे जैसा धनी व्यक्ति था और इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था। तो हमारा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। देखो कुत्ते को रोटी डालना हमारे शास्त्र की बात है। जैसे गाय की रोटी यदि है तो कुत्ते की रोटी भी है, दीजिए, पर उसका स्थान निश्चित रहे। ऐसा नहीं कि मुंह से मुंह लगा रहे हैं। हाँ, तो जिसमें ज्यादा मोह होगा आखिरी क्षण में वो याद आएगा, और जिसकी याद करते मरोगे आखिरी में फिर वो ही बनना पड़ेगा। अब वो मृग बन गए, लेकिन भगवत भजन का प्रताप यह था कि वो अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात भूले नहीं कि मैं कितना बड़ा प्रतापी राजा था, फिर मैं राज ऋषि बना, और देखो एक हिरण के मोह के कारण मुझे हिरण बनना पड़ गया। बड़े सावधान रहे, गंडकी नदी के ही आसपास उन्होंने वो समय बिताया। हिरण का शरीर छूट गया, और हिरण का शरीर छूटने के बाद तीसरा जन्म इनका जो है एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण थे, उनके 2 पत्नियां थी, एक से 9 बेटे थे, दूसरे से एक जुड़वा संतान हुई। तो उसमें जो बेटे थे वो ये भरत जी ही बेटा बन के आ गए। संयोग से यहां भी इनका नाम भरत जी रखा गया। पिताजी ने जब देखा कि थोड़ा बड़ा हो गया तो अक्षर ज्ञान कराना चाहा, पढ़ाना चाहा। है तो आत्मज्ञानी, इनके अंदर बहुत ज्ञान प्रतिष्ठित है, क्योंकि इनको पूर्व जन्मों की सारी स्मृति है। तो परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन बाहर से ऐसा आचरण करते हैं जैसे एकदम मूर्ख हैं। पिताजी पढ़ा पढ़ा के थक गए, पर कभी कुछ याद करके नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? बोले अभी सुनाएंगे तो पिताजी फिर और आगे इसमें लगाएंगे, धीरे धीरे प्रपंच में फंस जाएंगे, और गुण ही बंधन का कारण है, इसलिए मैं किसी गुण को ग्रहण ही नहीं करूंगा। ये बिल्कुल मौन रहते हैं, जो काम करने लग जाए बस उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शरीर को एक यंत्र की तरह इन्होंने मान लिया। मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर तो उसका आवरण है, जो मर्जी इससे करते रहो। कोई आसक्ति थी नहीं। लोगों को लगा ये तो बिल्कुल मूर्ख है। अरे किसी ने कहा मूर्ख नहीं है, बिल्कुल जड़ है। तो नाम ही पड़ गया क्या? जड़ भरत। नाम तो था भरत, पर जड़ बुद्धि होने से लोगों ने सोचा कि जड़ बुद्धि है, तो इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अच्छा आज का समाज कैसा है? जो जितना चालाक होगा लोग उसको उतना ही होशियार समझेंगे, और कोई बेचारा सीधा साधा हो जो बिल्कुल झूठ प्रपंच छल कपट नहीं जानता, अरे वो तो ऐसा ही है। जो जितना ज्यादा छल प्रपंच जानता हो उसको लोग उतना बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि पारे धाने पारे माने हाराने को वैश्यामणि प्रवीण, और तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लौली। भैया दूसरे का धन और दूसरे का मन हरण करने में तो कोई भी कुशलता रख सकता है, पर बुद्धिमान वही है जो भगवान का भजन करने में लग जाए। सबसे बड़ा बुद्धिमान उसी को माना जाएगा जो भजन में लगा हुआ है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। मन वाणी और कर्म से चालाकी छोड़ करके और भगवान के भजन में लग जाओ। अच्छा
अच्छा, चतुरता शब्द का अर्थ आजकल पलट गया। पहले चतुर माने होता था जो भगवान की भक्ति में लगा है, जिसके पास अच्छा ज्ञान है वो चतुर। आजकल जो जितना चालाक है, हमारे नाम से भी लोग डरते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल वो शब्द का अर्थ ही बदल गया। लेकिन चतुरता क्या है? रामचरितमानस के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चतुरता वो है जो भगवत भजन में लगा है, जो भगवान के सदमार्ग पर चल रहा है और लोगों को चला रहा है, वो चतुर। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया मन वाणी कर्म से जो है प्रपंच छोड़ करके भजन में लग जाए, वही सच्चा ज्ञानी है, वही चतुर है और वही सयाना है। अभी एकदम मौन रहते हैं। आगे चल के इनके पिताजी का देहांत हो गया, माता सती हो गई। अब प्रसंग आप लोग जानते हैं। तो भाई लोग तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन भाभियों को सहन नहीं होता था कि सबसे ज्यादा तो खाता है, तो काम धेले भर का नहीं करता, तो पूरे दिन बैठे राम 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 करते रहे। बोले घर में पानी भरो, पानी भरने में लगा दिया, तो ये पानी तो भरने लगे, इतना पानी भरा के पूरा घर ही पानी से भर दिया। अरे बोले किसी काम का नहीं, चलो खेतों में चल के रखवाली करो, तो वो भी ठीक से नहीं किया। खेतों की जुताई करो, इतना गड्ढा खोद दिया कि पानी निकल आए। अरे बोले किसी काम का नहीं, निकाल दिया। बाद में दस्युओं ने, माने डाकुओं ने इनको पकड़ लिया, बलि देना चाहा, भद्रकाली ने कृपा करी। आगे सिंधु सोवीर देश का एक राजा था जिसका नाम था रहुगण। और ये रहुगण कौन था? वो जो हिरण था ना, वो हिरण मरने के बाद राजा के घर में जन्म ले लिया। क्योंकि वो हिरण भी जब मरा तो उस राजा का चिंतन करते करते मरा, तो वो हिरण तो बन गया राजा, और राजा बन गया था हिरण, बाद में बन गया ब्राह्मण। तो वही उसमें बैठ करके पालकी में बैठ करके, और यही गंगा सागर आ रहे थे रहुगण कपिल मुनि के पास कि उनसे ज्ञान उपदेश करें, क्योंकि उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। अच्छा होगा तो अच्छा राजा, तब तो आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन उसके अंदर तमोगुण था, रजोगुण था। रजोगुण के कारण वो जो है सवारी में पालकी में बैठ के जा रहा था। पालकी ढोने वाले कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया। अब 3 लोग कैसे ढोएं? बोले जो मिल जाए पकड़ लो, तो कोई तो मिला नहीं, महाराज जी मिल गए, इन्हीं को लगा दिया। अब पालकी में इनको लगा तो दिया, पर इनकी चाल थोड़ी अलग थी, क्योंकि नीचे देख के चलते, कोई चींटी कोई जीव जंतु ना दब जाए, तो कुछ दिख जाए तो थोड़ा छलांग लगा दे। अब आप विचार करो कि पालकी ढोने वाला छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या होगा? बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं? बार बार सर टकराए, वो क्रोध में तिलमिला जाए, अरे कैसे चल रहे हो, मर मर के चल रहे हो, सर फोड़ रहे हो, दिखता नहीं है। वो तीनों कहे महाराज क्या करें, हमारी गलती नहीं है, ये नया वाला गड़बड़ करता है। अच्छा, तीनों ने ज्यादा वजन भी उधर ही कर दिया। ऑफिस में कई बार ऐसा होता है ना, कोई नया बाबू आए तो पुरानी फाइलें, उलझी फाइलें सब उसके सामने पटक पड़े। हाँ, तो वजन भी उधर ही ज्यादा कर दिया। अभी तो अपनी मस्ती में चल रहे थे, इन्हें कोई हानि लाभ नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद में। फिर कुछ दिखाई दिया, फिर थोड़ी छलांग लगाई। जब छलांग लगाई तो वो राजा ने झुककर देखा कि ये कौन है जो मेरी अवहेलना करके बार बार इस तरह से उद्दंडता कर रहा है। और वो कहार बार बार कह रहे थे, देखो हम जैसे चलते वैसे चलो। और तापड़िया जी सूत्र बहुत अच्छा है कि वो कह रहे हैं हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलो, ये हैं गुरु रूप में, और संसारी चाहते हैं कि संत भी हम जैसे कहें वैसे चलें। लेकिन कल्याण उससे नहीं होगा कि हम जैसे चलते हैं वैसे संत चलें, बल्कि संत जैसे चलते हैं वैसे हम चलने लगे तो कल्याण होगा। हम संतों के जैसे चाल चलने लगे। महाजनाय निकटः सपंथा, महाजन जैसे चलते हैं वैसे हम लोग चलें तो हमारा कल्याण होगा। हम अपने जैसे, हम गुरुजनों को विचार, अरे गुरुजी ऐसे नहीं, आप तो ऐसे किया करो, तो बात नहीं बनेगी। हम उन जैसे चलें। तो राजा ने देख करके फटकार लगाई और व्यंग करने लगा।
देखा तो मोटा ताजा शरीर था, अरे वो दुबला पतला है ना बेचारा, इसलिए नहीं चल पा रहा। अभी अभी लगे, पर राजा व्यंग करते हुए क्या कह रहा है, बहुत दूर से लगा है इसलिए थक गया होगा, बेचारा भूखा है। पर तुम लोग जानते नहीं हो, मैं इसको ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देता है। बार बार जो है अवहेलना करने लगा। तो जड़ भरत जी ने विचार किया कि यदि मैं कुछ नहीं कहूंगा तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, मेरा तो कुछ हानि लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन इस मेरा अपमान करने के कारण इसको नरकों में जाना पड़ेगा। और राजा सत्संगी है, इसको नरकों में जाना पड़ेगा, तो सत्संग बदनाम होगा, कलंकित होगा। अच्छा, इसलिए भी बोले कि जाने अनजाने कैसे भी सही, इसका भार इस समय मेरे कंधों पर है। और संत एक बार जिसका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं, उसका बेड़ा पार लगा के ही छोड़ते हैं, पर बीच में नहीं छोड़ते। अब तो मेरे ऊपर तेरा भार है, तेरा कल्याण करके ही मानूंगा। संत जबरदस्ती भी कल्याण कर देते हैं। हाँ,